बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग की कंप्लीट मिड टर्म प्रिपरेशन जो है वो आपको करवाएंगे। दोस्तों मिड टर्म के अंदर आपके चाहे 18 लेक्चर इंक्लूड हों या चाहे 22 लेक्चर इंक्लूड हों, ये आपको आपके LMS के किसी भी सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट सेक्शन में बता दी रहता है कि आपके मिड टर्म में कितने लेक्चर जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। मोस्टली मिड टर्म के अंदर 18 लेक्चर ही इंक्लूड होते हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको 22 भी लेक्चर इंक्लूड हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप नेक्स्ट 4 भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि अगर आप, अब ज़रा गौर से बात सुनिए आपने, अगर आपने 4 GPA हासिल करना है, यानी आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप हमारी ये जो प्रिपरेशन वीडियो है इसको देखने की बजाय आप हमारे शॉर्ट लेक्चर जो है कवर करें अच्छे से। हमारे शॉर्ट लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप हमारी जब इस वेबसाइट पे आते हैं KSTlearningweb.blogspot.com, तो यहाँ पर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर शॉर्ट लेक्चर्स का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आने के बाद भी आपको यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी ये देखें CS 304 की शॉर्ट लेक्चर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक हेयर पे जाके आप हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल पे ओपन करते हो या स्मार्ट डिवाइस पे ओपन करते हो तो ये जो मेन्यू है ये इस तरह से दिखाई नहीं देता, बल्कि ये जो मेन्यू है ये यहाँ पे आपको टॉप कॉर्नर के ऊपर 3 बार्स की फॉर्म में दिखाई देता है। आप उन बार्स के ऊपर जब क्लिक करते हो तो देन आपको ये मेन्यू जो है वो दिखाई देगा, लेकिन लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर आपको ये मेन्यू इस तरह से ही दिखाई देता है। तो ये बात होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमने 4 GPA कंप्लीट हासिल करना है या हमने बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो उनके लिए ये है कि आप जनाब ये हमारी शॉर्ट लेक्चर वाली पूरी प्लेलिस्ट वॉच करें अच्छे से A to Z, और जो कोडिंग प्रैक्टिस करवाई है उस कोडिंग प्रैक्टिस को साथ साथ कवर करें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने सिर्फ पासिंग मार्क्स गेन करने हैं। दोस्तों वो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो स्टूडेंट हमारी इस प्लेलिस्ट को वो भी वॉच करेंगे, वो भी इस प्लेलिस्ट को वॉच ज़रूर करेंगे, लेकिन वो जो है चीज़ों को ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे। मतलब लाइक उन्होंने सिर्फ MCQs की हद तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको कवर किया। जैसे आपके यहाँ पे कोई डेफिनेशंस हो गई, जैसे यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें आपके थ्योरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक आपके कोडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ जो ये कहते हैं कि हमने पासिंग मार्क्स गेन करने हैं, लेकिन अभी जो बात बताने जा रहा हूँ ये बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 GPA हासिल करना है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी ये बताने जा रहा हूँ बताऊँगा आपको कि किस लेक्चर के अंदर कौन सा टॉपिक आपके थ्योरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और कौन से कोडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर ना आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन मिलता है कोर्स के नाम से। ये देखें कोर्स एक कैटेगरी है। यहाँ पे कोर्स वाले पेज पे आने के बाद, यानी इस कैटेगरी में आने के बाद, यहाँ पे थोड़ा आप स्क्रॉल के नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखें आपको तीसरे नंबर पे एक पोस्ट मिल रही है CS 304 एंड CS 304P इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन। क्या मतलब है दोस्तों, अगर जो आपके कोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब कोडिंग वाले जो कंसेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं आपके CS 304 के अंदर, वो कौन से हैं उसको देखने के लिए यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे इस टॉप पोस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें चैप्टर वाइज आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर जो 3 है ना, उसमें 2 आपके कंसेप्ट्स हैं, 2 टॉपिक है, क्लासेस और इनहेरिटेंस, जो कि लैंग्वेज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनकी आपने कोडिंग करनी है। तो दोस्तों लिहाजा ये जो पोस्ट है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आपने 4 GPA हासिल करना है, चाहे आपने मतलब सिर्फ पास होना है। अब दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पोस्ट में आपको लेक्चर वाइज ये बताया गया है कि कौन से वो टॉपिक्स हैं मिड टर्म और फाइनल टर्म के अंदर जिनके आपने कोडिंग प्रिपेयर करनी है, मतलब जिनके आपने कोडिंग कंसेप्ट्स अच्छे से तैयार करने हैं। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो 2 टॉपिक्स हैं, फिर लेक्चर नंबर 5 के अंदर 1 टॉपिक है, फिर लेक्चर नंबर 7 के अंदर 2 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये सारे कोडिंग टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख दी हैं, लेकिन इनमें कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो है मिल जाएंगे। ये कहाँ से मिलेंगे आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स, ये भी बता देता हूँ। लें जी, आपको ये तो पता चल गया कि कोडिंग वाले टॉपिक की इंपॉर्टेंट कौन से हैं और कैसे पता चलेगा, और ये पोस्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब इसी तरह दोस्तों अब अगर आप ये सुन जाते हो कि जनाब ये जो आप हमें ये बता रहे हो कि ये इस लेक्चर 3 के अंदर ये 2 टॉपिक हैं जो कोडिंग के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनका कोड कहाँ पे है, मतलब हम इनकी कोडिंग कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। तो पहला तो ये है कि आप हमारे शॉर्ट लेक्चर से इनकी कोडिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कहते हो कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम शॉर्ट लेक्चर्स को जाके वॉच करके फिर कोडिंग राइट करें, हमारे पास कोडिंग टॉपिक
आप हमें प्रोवाइड करें। तो दोस्तों उसके लिए आपने क्या करना है, इन तमाम के तमाम टॉपिक्स का रिटन फॉर्म के अंदर जो कोड है वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो कैसे, उसके लिए यहाँ पे आप कोर्स वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ठीक है, ये तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना। आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लोड मोड का ऑप्शन मिलेगा। आपने यहाँ पे लोड मोड पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक पोस्ट है CS304 लेक्चर 1 to 45 प्रोग्राम्स यूजिंग C++। यहाँ पे इस पोस्ट पे क्लिक करें और ये देखें यहाँ पे आपके तमाम के तमाम वो लेक्चर्स जिनके प्रोग्राम्स यानी जिनकी कोडिंग जो है मैंने समझाई हुई है अपने शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर, वो सारी की सारी कोडिंग रिटन फॉर्म में भी मौजूद है। यहाँ पे आप देखें, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पे देखें प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड जिप फाइल। यहाँ पे दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर, जिस जिप फाइल के अंदर आपके तमाम के तमाम लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 45 तक जितने कोडिंग मैंने करवाई हुई है, जितने प्रोग्राम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के करवाए हुए हैं, वो सारे के सारे आपके इस जिप फाइल के अंदर डिफरेंट नोटपैड की फाइल्स के अंदर लेक्चर वाइज जो है पड़े होंगे। ठीक है, आप उस लेक्चर वाइज तमाम की तमाम फाइल्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से रेडी कर सकते हैं। ठीक है जी, जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास वो जिप फाइल होगी, उसको आपने पहले एक्सट्रैक्ट कर देना, मतलब अनजिप कर देना। उसके बाद उसमें डिफरेंट तरह की नोटपैड की फाइल होंगी लेक्चर वाइज। ठीक है जी, अच्छा ये भी हो गया। अब बात करते हैं आपके हाईलाइटेड हैंडआउट्स की। तो उसके लिए दोस्तों आप हमारे यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हैंडआउट्स वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CS304 हाईलाइटेड हैंडआउट्स बाय KST लर्निंग। यहाँ पे क्लिक जब आप करोगे तो आपको सारे के सारे जो स्टार्ट के ऊपर ही, मतलब यहाँ पे इस तरह जैसे मैंने हाईलाइट करके दिखाए हुए हैं आपको, ऐसे सारे के सारे टॉपिक आपको हाईलाइटेड मिल जाएंगे। ठीक है, इन हाईलाइटेड हैंडआउट्स के अंदर आपको सारे के सारे टॉपिक जो है वो हाईलाइट हुए मिल जाएंगे कि किस लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे इस तरह कलरिंग नहीं है कि कौन से थ्योरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, कौन से कोडिंग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जो येलो कलर के साथ हाईलाइट है ये बेसिकली आपके थ्योरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और जो आपके यहाँ पे आपके रेड कलर के साथ हाईलाइट है ये आपके कोडिंग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। लेकिन आपकी आसानी के लिए वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको वहाँ पे सिर्फ जो है येलो कलर के साथ हाईलाइट चीज़ें मिलेंगी, मतलब वहाँ पे डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स के अंदर। लेकिन जब वहाँ से आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा तो आपके पास कौन से कोडिंग टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कोर्स वाले टॉपिक के अंदर आकर जो है यहाँ से आप जो है इस पोस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से कोडिंग वाले टॉपिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आपको सारी की सारी मैंने गाइडलाइन दे दी है, मतलब कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट थे, आपके हाईलाइटेड हैंडआउट्स है वो कहाँ से मिलेंगे, आपके कोडिंग तमाम के तमाम आपको टॉपिक्स कहाँ मतलब रिटन फॉर्म में कोड्स कहाँ से मिलेंगे, सारा कुछ आपको इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है जी, अब सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि हमारे शॉर्ट लेक्चर साथ साथ देखें, साथ साथ वॉच करें, ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे आपको साथ साथ इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अब सबसे पहले दोस्तों अगर हम लेक्चर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे ये जो आपको टॉपिक दिखाए जा रहे हैं येलो कलर के साथ हाईलाइट, ये सारे के सारे आपके थ्योरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मॉडल, ओ मॉडल क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडवांटेजेस मतलब उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके बाद व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये लेक्चर आपका थ्योरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर दोस्तों अगर 2 की बात करें तो इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है। ये बेसिकली ये जो हाईलाइट किया हुआ ना इसको आप चाहे ये लेक्चर नंबर 2 भी आपका सारा का सारा थ्योरी के लिए आसिम इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कोई आपको कोडिंग कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इसको भी आपने जो है ना करना किस लिहाज से, अपनी थ्योरी के लिहाज से ही करें आप इसको। ठीक है जी, कि इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है, इनकैप्सुलेशन इंटरफेस क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन एंड सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। लेक्चर नंबर दोस्तों अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक है वो आपकी थ्योरी के लिए हासिल इंपॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट आपके 2 टॉपिक हैं क्लासेस एंड इनहेरिटेंस, ये आपके कोडिंग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये आपको बेसिकली बताने का सिर्फ मेन मोटिव मेरा ये है कि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक आपके थ्योरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से कोडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप वहाँ से कोडिंग आपको कहाँ से मिलेगी वो भी आपको मैंने बता दिया है। आपको जो है जनाब कोडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो भी बता दिया है, शॉर्ट लेक्चर्स भी आपको बता दिए हैं, और इसके अलावा आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स के बारे में भी गाइड कर दिया।
लेक्चर नंबर 4 के अंदर दोस्तों आपके तीन टॉपिक सिर्फ कोडिंग के लिए आसे मोड़ना है, और वो है जी ओवर राइडिंग, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड कॉन्क्रीट क्लासेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कीजिएगा। ओवर राइडिंग क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, और कॉन्क्रीट क्लासेस क्या होती हैं। और इसके ऊपर लेक्चर नंबर 3 के अंदर ये जो क्लासेस और इंटरफेस है, सॉरी इनहेरिटेंस है, इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद लेक्चर नंबर 5 है आपका, इसमें आपने ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं आपके, लाइक कंपोजिशन हो गया, आपका एग्रीगेशन हो गया, आपके जो है ना वो इनहेरिटेंस हो गया। तो ये जितने भी आपके रिलेशनशिप की टाइप्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है, और आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी ये जो सारी हाईलाइट हैं, ये बताने आपको पढ़ के सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि आपके हाईलाइटेड हैंड आउट जो आपके पास अवेलेबल होंगे, उसके अंदर आपको ये सारे के सारे टॉपिक मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। और जो कोडिंग टॉपिक्स हैं वो आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पड़े होंगे। यहाँ पे सिर्फ जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें लेक्चर नंबर आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये जो टाइप्स है ना आपकी, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और सॉरी रिलेशनशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गई आपकी ये वाली, ये लेक्चर नंबर 14 से कंपोजिशन, एग्रीगेशन, ठीक है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने इनको एमसीक्यूज़ के लिहाज से कभी नहीं स्किप करना। ये बहुत एमसीक्यूज़ आपके आते हैं, क्यों आपको पता होगा क्विज़ के अंदर भी आपके बड़े से एमसीक्यूज़ रिलेशनशिप के आते हैं कि जनाब ये रिलेशनशिप है तो कौन सा रिलेशनशिप की टाइप होगी, कंपोजिशन होगी, एग्रीगेशन होगी, एसोसिएशन होगी, या फिर इनहेरिटेंस होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको वो जो आपकी इसके अलावा जो टर्नरी ऑपरेशन होता है, सॉरी टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, और आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, वो भी आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे आपकी ये जो ओवर राइडिंग वाले टॉपिक्स हैं, इनको भी आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ओवरलोडिंग, ओवर राइडिंग, ये भी आपने अच्छे से करने हैं। और यहाँ पे आपको पास जो ओवरलोडिंग की जो ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट तरह के, वो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके ऊपर जो आपने किया था कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके ओवरलोडिंग इंपॉर्टेंट है। इनलाइन फंक्शन आपने अच्छे से करना है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये आपको जो मैंने बताया अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड कॉन्क्रीट क्लासेस, ये अच्छे से कीजिएगा। रिलेशनशिप की टाइप्स आपने ज़रूर करनी है, वो आपने नहीं स्किप करनी है। मतलब वो जो मैंने अभी आपको बताई है ना, सारी टाइप्स, वो आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके अलावा कार्डिनलिटी के अंदर आपको पता डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कार्डिनलिटी की वो भी रिलेशनशिप के अंदर ही आती हैं। कार्डिनलिटी की डिफरेंट टाइप्स आपको पता ही होंगी, कौन कौन सी बोला, यूनरी और बाइनरी, टर्नरी और एंड टाइप अरे, ठीक है। ये डिफरेंट तरह की कार्डिनलिटी की टाइप्स थी, वो भी रिलेशनशिप के अंदर आती हैं, वो भी आपने करनी है। इसके अलावा इनहेरिटेंस की कुछ टाइप्स हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसको भी आपने अच्छे से करना है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ये हो गई। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आपकी पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ये भी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आती है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपने अच्छे से करनी है। ज़्यादा मेन चीज़ थी कोडिंग कंसेप्ट। तो कोडिंग कंसेप्ट आपको जो है रिटन फॉर्म के अंदर यहाँ पे कोडिंग आपको मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे रिटन फॉर्म के अंदर आपको सारी की सारी कोड दे दिए गए हैं इस पोस्ट के अंदर। आप कोडिंग वहाँ से कर दीजिएगा, जो मैंने आपको ईजी प्रोवाइड की हुई है। हैंडर्स पे थोड़ी मुश्किल है, मैंने आपको यहाँ पे ना ईजी वे के अंदर सारी की सारी कोडिंग जो है प्रोवाइड की हुई है। यहाँ से आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके पेपर में लिखाइएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थ्रेटिकल है ना, लाइक जैसे डेफिनेशन आपकी, की पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इसके अलावा टाइप्स के नाम हैं, ये आपने अच्छे से जो है आप अपनी एमसीक्यूज़ के लिहाज से और अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये जो वीडियो दोस्तों प्रिपरेशन, ये मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियो इंशाल्लाह ये आने वाले इंशाल्लाह 10 से 15 साल तक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए मिड प्रिपरेशन वीडियोस नेक्स्ट टाइम CS 304 की अपलोड नहीं हुआ करेगी। मतलब यही वीडियो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह मिड टर्म के लिए। और फाइनल टर्म की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, वो आपने वही करनी है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, क्योंकि बातें सारी वही होती हैं। मेन चीज़ थी आपको ये गाइड करना कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं,
कौन कौन से टॉपिक आपके कोडिंग के लिए आज से इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। लिहाजा दोस्तों ये वीडियो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की प्रिपरेशन वीडियो थी इसका मेन मोटिव ये नहीं था कि आपको मतलब हमने ये तैयारी करवानी थी, मतलब हम रटा लगवाना था कोई आपको, नहीं। अगर आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर देखे हुए हैं तो उन शॉर्ट लेक्चर के अंदर सारी आपको प्रिपरेशन मैंने करवा दी हुई है, ठीक है। इस वीडियो का सिर्फ मोटिव इतना था कि आपको ये बताना कि कौन से टॉपिक आपके कोडिंग के लिए आज से इंपॉर्टेंट है और कौन से आपके थ्योरी के लिए आज से इंपॉर्टेंट है, और आपको ये गाइड करना कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि चीज़ों तमाम के तमाम टॉपिक्स की डेफिनेशन, इसके अलावा जनाब उनकी टाइप्स के नाम, डिफरेंट तरह की जो आपको टाइप्स मिलेंगी वो, आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, ये सारी आपकी थ्योरी के लिए आज से इंपॉर्टेंट है, मतलब MCQ जो शॉर्ट के लिए आज से और लॉन्ग के लिए आज से आपकी जो कोडिंग है वो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आपने स्किप नहीं करना, इनको अपने अच्छे से जो है वो कोडिंग के लिहाज से भी और थ्योरेटिकल लिहाज से भी जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।